द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपनों को ही झांसा दे दिया है, जिसके बाद गुस्से में उस व्यक्ति ने जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर दिया है। उन्हें कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा नेता उन्हें ऐसे बेइज्जत कर देगा, उन्हें झांसा दे देगा। सिर्फ नड्डा साहब ने इस व्यक्ति को ही झांसा नहीं दिया, बल्कि अपने ही पार्टी के सांसद का मान भी नहीं रखा, उनके पत्र का ख्याल तक नहीं रखा। ऐसे में लोग यह सवाल करने लगे हैं, जब अपनों को ही झांसा दे देते हैं तो देश के आम जनता अगर उनके पास गुहार लगाने को पहुंच जाए तब क्या होगा? क्या उन्हें भी इसी तरीके से धोखा मिलेगा? क्या उन्हें भी नड्डा साहब के दरवाजे से लौटा दिया जाएगा, दरवाजा मुंह पर बंद कर दिया जाएगा? क्या होने वाला है? दरअसल मामला जो है गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां पर गाजियाबाद के एमपी के एक लेटर को लेकर बीजेपी का एक पदाधिकारी पहुंच गया जेपी नड्डा के दरवाजे पर, जेपी नड्डा से मदद की गुहार लगाने। लेकिन नड्डा साहब के दरवाजे उस व्यक्ति के लिए बंद कर दिए गए और गुस्से में उस व्यक्ति ने कहा, उन्होंने तो मुझे झांसा दे दिया और टाल दिया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आप बीती सुना दी। अपने स्क्रीन पर आप एक लेटर हेड भी देख सकते हैं और जिस नेता के साथ यह घटना घटी है वो नेता किस दुख में होगा समझ सकते हैं आप। इस लेटर हेड में अतुल गर्ग का यह लेटर है। इसमें समस्या से अवगत कराया गया कि नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इस भाजपा नेता की कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन यहां पर खेल ही पलट दिया गया। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट तैयार किया है कि बीजेपी नेता को जेपी नड्डा के आवास से लौटाया। मां को इलाज को गाजियाबाद एमपी का लेटर लेकर गए थे, बोले मुझे झांसा देकर टाल दिया। अब ये खबर जो है थोड़ी सी पीड़ा देती है कि भाई जब आप अपनी पार्टी के नेता का ख्याल नहीं रख रहे, उनके परिवार में कोई पीड़ित है, उनके इलाज का ख्याल नहीं रख रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उन्हें झांसा दे रहे हो, तो देश के आम जनता अगर आपके दरवाजे पहुंच जाए तो उन्हें तो आप न जाने 100 मीटर दूर से ही भगा दोगे। क्या होगा? देखिए खबर में क्या क्या कहा गया है। यहाँ दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट से पीड़ित अपनी मां के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर पहुंचे गाजियाबाद के बीजेपी नेता को झांसा देकर टाल दिया गया। खुद बीजेपी नेता ने एक्स पर पोस्ट करके ये गंभीर आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद के प्रताप विहार निवासी इंदर बजरंगी प्रजापति भाजपा ओबीसी मोर्चा के महानगर मंत्री हैं। 12 जुलाई को गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी और फिर वहीं से इस चिट्ठी के भरोसे उस व्यक्ति को लगा कि अगर हम पहुंच जाते हैं तो मंत्री जी मदद तो कर ही देंगे। वैसे भी भाजपा के सर्वे सर्वा हैं तो थोड़ी बहुत मदद की उम्मीद तो की ही जा सकती है। लेकिन बीजेपी के इस नेता, इस पदाधिकारी को कतई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरीके से झांसा दिया जाएगा, झटका दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या। इस चिट्ठी को लिखने के बाद कहा जाता है आगे कि सांसद ने इसमें बताया कि इंदर बजरंगी की मां ओमवती हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ओमवती देवी को दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाने का कष्ट करें। नड्डा साहब को अब इस पत्र की कदर करनी थी, अपने सांसद की कदर करनी थी, अपने पार्टी के इस पदाधिकारी कार्यकर्ता की कदर करनी थी, लेकिन ऐसा होता तो दिखाई नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ सीधे सीधे कह दिया उस कार्यकर्ता ने, हम तो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, आप समर्पित नहीं हो। उस पत्र में अतुल गर्ग ने इनकी संवेदनाएं व्यक्त कर दी, इनकी समस्या व्यक्त कर दी कि नड्डा साहब देखेंगे तो मदद कर देंगे। नहीं मदद हो पाई, दरवाजे से लौटा दिया गया। तो फिर देखिए उन्होंने क्या लिखा सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में, और फिर लोगों ने भी टिप्पणी की है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं।
इंदर बजरंगी ने 18 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट डालकर लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जी, कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित है, आप समर्पित नहीं हो कार्यकर्ता के लिए। 7B आपके निवास पर मैं जा चुका हूं, जहां पर मुझे झांसा देकर टाल दिया गया। मतलब सीधे सीधे जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप। जो शख्स अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को अहमियत नहीं दे सकता, वो देश की जनता को क्या वैल्यू देगा? स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद क्या आम लोगों का ख्याल यह शख्स रख पाएगा? इतने बड़े ओहदे पर बीजेपी में बैठा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है, और फिर यही व्यक्ति देखिए, एक बीमार जो उसकी माँ है बीजेपी नेता की, उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। दरवाजे से लौटा दिया गया, बैरंग लौटा दिया गया, भाई जाओ। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे वाले हालात दिखाई पड़ते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग आएंगे चिट्ठी लेकर, किस किस की मदद करेंगे? कम से कम अपने सांसद महोदय का सम्मान कर लेते। यहाँ तो साफ दिखाई पड़ता है कि भाई बीजेपी में मोदी, शाह और नड्डा अपनी इच्छा के मुताबिक ही काम करते हैं, दूसरों की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं। अब जब इन्होंने इस पोस्ट को लिखा तो फिर दो ऐसे ट्वीट आए जो कि भास्कर ने नोट भी किया है, जिसे जानना भी जरूरी है कि लोगों ने कैसे अब टिप्पणी की है। कहा गया है, इंदर बजरंगी जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनकी मां बीमारी से पीड़ित है, हार्ट पेशेंट हैं, इलाज के लिए तड़प रही हैं। जब उन्होंने गुस्से में पोस्ट किया कि हम तो समर्पित कार्यकर्ता हैं लेकिन आप नहीं हो नड्डा साहब, तो इस पर अब जवाब आने लगा। इंदर बजरंगी की इस पोस्ट पर अब लोग तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वेस्ट यूपी भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री ने एक्स पर जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा, मां से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई रिश्ता नहीं होता, और यदि आप संज्ञान ले तो आपके एक छोटे से प्रयास से एक कार्यकर्ता की माता का जीवन बच सकता है। लेकिन नड्डा साहब कहां संज्ञान लेंगे? इनके पीए, इनके आसपास के लोग, या फिर खुद नड्डा साहब की मानसिकता, शायद वो सब इस वक्त सवालों के घेरे में आ गई। यह कैसे तय होगा कि नड्डा साहब के संज्ञान में बातें नहीं होंगी, या यह कैसे तय होगा कि यह पीए की गलती होगी, या फिर यह कैसे लोग मानेंगे कि नड्डा साहब बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं और देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता वो करते हैं? यह सवाल तो उठ खड़ा हुआ है और लोगों ने कमेंट करना भी शुरू किया है, संदेश देना भी शुरू किया है। अब भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री तक कमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आगे कहा जा रहा है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर आलोक कुमार ने एक्स पर लिखा, यही भाजपा के पतन का कारण है। 24 में हाफ, 27 में साफ। इंदर बजरंगी की माता के उपचार के लिए सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद नाराजगी का दौर जारी है। यह माना जाने लगा है कि जब बीजेपी के अब नेता कार्यकर्ता अपनी उम्मीदें अपने ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से छोड़ ही चुके हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का अहंकार भी अब सामने आने लगा है। इस वजह से लोगों की प्रतिक्रिया यह भी है कि 24 में इनकी ताकत काफी कमजोर हो गई। ऐसा ना हो कि 27 में यूपी के चुनाव में बुरी हार भी हो जाए, ये साफ ही ना हो जाए। और देखिए आने वाले समय में क्या होता है। बहरहाल यह खबर बहुत बड़ी है कि अपनों को ही झांसा दे गए हैं साहब नड्डा जी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।